एक आदमी जिसने बिना खुद का पैसा लगाए बैंकों से हजारों करोड़ निकाल लिए और सिस्टम को पता भी नहीं चला। नाम था हर्षद मेहता। कुछ लोग उसे जीनियस कहते हैं, कुछ लोग स्कैमर, लेकिन असली सच्चाई इन दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े मार्केट स्कैम की, जिसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिला दी। 29 जुलाई 1954, गुजरात का एक छोटा सा गांव, यही जन्म हुआ हर्षद मेहता का। ना कोई रिच बैकग्राउंड, ना कोई पावरफुल कनेक्शन, बस एक चीज़ थी, बड़ा बनने की भूख। मुंबई आने के बाद छोटे मोटे जॉब्स, इंश्योरेंस, क्लरिकल वर्क, कुछ भी जिससे पैसा आ सके। लेकिन अंदर से उसे पता था ये उसकी मंजिल नहीं है। शुरुआत एक जोबर के तौर पर हुई, मतलब ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के बीच डील एग्जीक्यूट करना। लेकिन यहीं उसने एक चीज़ समझी, मार्केट नंबर से नहीं, लोगों की सोच से चलता है। अगर लोगों को बिलीव करा दिया जाए कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो सच में ऊपर जा सकता है। और यही गेम हर्षद ने खेला। उसने बड़े बड़े शेयर्स खरीदने शुरू किए, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, मीडिया ने नोटिस किया और अचानक एक नाम हर जगह था, बिग बुल। लेकिन असली सवाल, इतना पैसा आया कहाँ से? रेडी फॉरवर्ड डील। बैंक एक सिस्टम यूज़ करते थे जिसे कहते थे रेडी फॉरवर्ड डील। सिंपल भाषा में शॉर्ट टर्म लोन, जहाँ एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देते हैं और बदले में सिक्योरिटी लेता है। ये सिक्योरिटी क्या होती है? सरकार का वो प्रॉमिस कि वो पैसा प्लस इंटरेस्ट वापस देगी। लेकिन यहाँ आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बैंक रिसिप्ट यानी बीआर। हर बार एक्चुअल सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र करना स्लो और कॉम्प्लिकेटेड था, तो बैंक शॉर्टकट लेते थे। वो कहते थे ठीक है, हम आपको अभी पेपर दे देते हैं जिसमें लिखा होता था कि हमारे पास सिक्योरिटीज़ है और हमने आपको दे दी है, यानी बी आर इज इक्वल टू ट्रस्ट। और यहीं सिस्टम ने सबसे बड़ी गलती की। हर्षद मेहता ने इसी ट्रस्ट को वीपन बना लिया। उसने फेक बी आर बनवाए, ऐसे बी आर जो दिखते बिल्कुल असली थे, लेकिन उसके पीछे कोई रियल सिक्योरिटी थी ही नहीं। मतलब पेपर पर लिखा था पैसा सेफ है, लेकिन रियलिटी कुछ भी सेफ नहीं था। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट। बैंक सोचते थे हम दूसरे बैंक को पैसा दे रहे हैं, लेकिन बीच में हर्षद खड़ा था। वो डील हैंडल कर रहा था, डॉक्यूमेंट उसके थ्रू जा रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट, पैसा उसके कंट्रोल में आ रहा था। सिंपल समझो, बैंक भी सोच रहा है मैं बैंक ए को 100 करोड़ दे रहा हूँ, उसके पास प्रूफ है बी आर, लेकिन वो बी आर फेक है और पैसा हर्षद के पास जा रहा है। अब वो क्या करता था, उस पैसे से शेयर्स खरीदता था, डिमांड बढ़ाता था, प्राइस ऊपर पुश करता था। लोग देखते और ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते। मार्केट में एक्साइटमेंट, मीडिया कवरेज और फिर एग्जिट। हर्षद प्रॉफिट लेकर निकल जाता था और बाकी लोग ऊपर के प्राइस पर जाके फंस जाते थे। ये कोई फिल्म नहीं है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, बैंक ऑडिट्स और जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स में ये पैटर्न सामने आया है। सन 1992 में जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने इस पूरे स्कैम को एक्सपोज किया। जैसे ही खबर बाहर आई, मार्केट में पैनिक, सेलिंग क्रेज। जो स्टॉक फेक डिमांड पर खड़े थे वो गिरने लगे और अचानक बिग बुल गिर चुका था। हर्षद मेहता अरेस्ट हुआ, मल्टीपल केसेस, पूरी इमेज खत्म। जिसे लोग फॉलो करते थे अब वहीं कंट्रोवर्सी बन गया था। 31 दिसंबर 2001, जेल कस्टडी में हार्ट अटैक और कहानी खत्म। लेकिन असली सवाल, क्या ये सिर्फ एक आदमी की गलती थी या सिस्टम इतना वीक था कि कोई इसे एक्सप्लॉइट कर सकता था? बैंक का ब्लाइंड ट्रस्ट, लूप होल्स, रेगुलेशंस की कमी, सबने मिलकर इस स्कैम को पॉसिबल बनाया। हर्षद मेहता सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक वार्निंग था। और आज भी अगर कोई सिस्टम ट्रस्ट पर चल रहा है और वेरिफिकेशंस वीक है, तो स्कैम गारंटीड है। और स्टॉक मार्केट का रूल्स आज भी वही है। अगर प्रॉफिट बहुत आसान लग रहा है, तो रिस्क कहीं छुपा हुआ है। समझदारी से इन्वेस्ट करें। और अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।